चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती अगर एक हो जाएं तो दलितों के दिन बदल जाएंगे और वो दलित भी खुश हो जाएंगे जो आज सलाखों के पीछे हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कितना बड़ा सरकार हो, वो कहीं ना कहीं दलितों पर जुल्म करने से पहले 100 बार सोचेगा, बेकसूरों को जेल में डालने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन अफसोस अगर मगर और आस और काश में ही ये चंद्रशेखर आज़ाद जी और मायावती जी एक हो पाएंगे। ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये दलितों के हक का सोचते कम है, सियासत ज़्यादा करते हैं। दलितों के हक के लिए बात कम करते हैं, राजनीति ज़्यादा करते हैं। फिर आप कैसे ये उम्मीद और यकीन कर रहे हैं कि ये लोग उनके हक के लिए सोचेंगे? अब आप ज़रा देखिए ना, प्रयागराज कांड कैसे होता है और प्रयागराज कांड होने के बाद कैसे भीम आर्मी की सेनाओं को जेल में ठूस दिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद बार बार सिर्फ यही कह रहे हैं कि योगी पुलिस ने करवाया, वो गुंडागिरी करवाया, हिंसा उसने फैलाया, सरकारी संपत्ति को जो है बर्बाद पुलिस नहीं किया, वगैरह वगैरह। लेकिन ईमानदारी से बताइए चंद्रशेखर आज़ाद कि इन सियासत के बीच में क्या अब तक उनमें से कोई भी जेल से बाहर आया? क्या आप उनको निकलवा पाएँ? क्या निकलने के लिए कोई कोशिश या पहल कर रहे हैं? सिर्फ मीडिया में बयान देने के अलावा आप कह रहे थे हम वकीलों की फ़ौज उतार देंगे, आप कह रहे थे ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ तमाशा के नाम पे ढिंढोरा जो हमारा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में ही कि अगर किसी सरकार से लड़ना है, अगर गुंडे और माफियाओं से लड़ना है, अगर वाकई में दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़नी है, अगर संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने के लिए गरीब तबकों के लिए लड़ना है, तो मायावती चंद्रशेखर आज़ाद जी एक हो जाइए। फिर आप किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में आप लड़ सकते हैं। फिर पूरा हिंदुस्तान आपके साथ आएगा, पूरे भारत के गरीब लोग, दलित लोग आपके साथ आएंगे जो आपको मसीहा मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नगीना से सांसद बड़ी उम्मीदों से आपको लोगों ने बनाया है, लेकिन आप उन लोगों के लिए खड़े नहीं उतरेंगे। अगर उसमें भी सियासत करेंगे तो यकीन मानिए जनता आपको कहीं ना कहीं फिर उस फर्श से आपको अर्श पे उतार देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरीके का तमाशा आप इस वक्त करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ या उनकी पुलिस जो कह रही है या कर रही है, वो उसके लिए लड़ने के लिए या उस पर लड़ने के लिए जिस तरीके से जो तैयारियां होती हैं वो यही है कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद जी एक हो जाएं। वो एक बार आकर जो है उन दलितों को बचाएं, उन गरीबों को बचाएं, उन भीम आर्मी सेनाओं को बचाएं जो इस वक्त जेल में है। फिर आप सियासत कीजिए ना, फिर आप सियासत कीजिए, योगी जी को हराइए, नीतीश जी को हराइए, तेजस्वी को हराइए, जिसको हराना हराइए। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा दलित आपके साथ आ जाएगा। मेरा मानना है कि पूरा दलित जो आपके साथ उम्मीद करते हैं उनके लिए और उम्मीद बढ़ जाएंगे। नहीं तो आज देखिए छुआछूत की राजनीति बढ़ रही है। कोई कभी किसी को कथावाचक के नाम पर जो है लिंचिंग कर रहा है, तो कोई किसी को दलित और पासवान के नाम पर लिंचिंग कर रहा है। ये रुकेगा तब जब मायावती जी आप जो है एनर्जी लाएंगे, खास करके राजनीति में। आप अपना थोड़ा बल और पावर दिखाइए। ये मत महसूस करवाइए दलितों को और ख़ास करके दलित समाज को, चमार समाज को, पासवान समाज को कि उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं है, उनके लिए कोई नहीं लड़ रहा। बिल्कुल आप लोग लड़ रही हैं, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो तो नहीं, और आप कह रहे थे जेल भर देंगे हज़ारों वकीलों से, ऐसा हुआ ही नहीं। नहीं मायावती जी कुछ बोल रहे हैं। इसलिए इन लोगों का साथ में आना, चाहे योगी पुलिस से लड़िए या योगी सरकार से लड़िए या जिससे लड़िए, बस उन बेकसूरों को जेल से निकाल लीजिए, उन बेकसूरों को बचा लीजिए। क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाकर वो आपके भीड़ में जाते हैं, वो बड़ी उम्मीद लगाकर आपके रैली और रोड शो में जाते हैं। अगर उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे आप, तो गरीबों के साथ साथ, दलितों के साथ साथ जो है आप उन तमाम गरीब तबके के लोगों का अपमान कर रही हैं जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे पड़े हैं। और बिहार में चुनाव है तो मायावती जी या चंद्रशेखर जी आपसे बड़ी लोग उम्मीद लगाकर बैठे, जो अब हम जिक्र करेंगे कि वो क्या है।